कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जिंदगी का साज बदलो, दूर है कल आज बदलो, दूर है कल आज बदलो। कल की सबसे बुरी बात यह है कि वो कभी आता नहीं। सबसे बुरी बात यह है आता नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आए बिना चला जाता है। आए बिना कमाल। कल कभी आता नहीं और चला गया ये पता चल जाता है या नहीं? इसलिए दो कल के बीच में एक आज है, दो कल के बीच में एक आज है। कल आता नहीं है, कल आता नहीं है, लेकिन हमें चकमा देकर चला जाता है। इसका मतलब है कल आया तो था, कल आया तो था, लेकिन रूप बदलकर, कौन सा रूप धारण किया उसने? कौन सा रूप धारण किया? आज का। और हम सोचते रहे कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। आया, रूप बदलकर आज बनकर आया, और हम देखते ही रहे कि वो आएगा, और पल भर में पल कल हो गया। पल कल हो गया। अब अकल हो, क्या हो? अकल हो तो कल का इंतजार किए बिना आज का मजा लो। आज का मजा लो। इसलिए मैं यदि आपसे पूछूं कि धर्म करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा है? आज का। आज में भी अभी का, अभी में भी इसी समय का। बस यही पल है जिसे आप जी सकते हैं, जिसे आप, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भले 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी हो, लेकिन हकीकत में जिंदगी तो एक पल की है। हकीकत में जिंदगी एक पल की है। वो 60 साल का कल होता है, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का कल होता है, आज नहीं। आज पल भर का, और कल 100 साल का। विचार कर। इसीलिए इस पल को जियो, अच्छे से जियो, आनंद से जियो, खुश होकर जियो। रोना है, अगले पल में रोएंगे, इस पल में नहीं। रोना है, अगले पल में रोएंगे। कुछ गलत करना है, अगले पल करेंगे, अभी नहीं। इस पल में तो अच्छा ही करना है। गलत करेंगे, बुरा करेंगे, गालियां देंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे, कल करेंगे। कब करेंगे?
आज अभी जो करना है अच्छा करना है, इसलिए मैं आपको साल भर का नियम नहीं देता हूं। आप तो एक नियम ले लो कि मैं हर पल बोलो, हर पल नहीं, आगे बोलो, हर पल अच्छा करूंगा। क्या करूंगा? हर पल, बस जो वर्तमान का पल है उस पल अच्छा करना है। बाकी जो आने वाले पल हैं उनमें आप बुरा कर लेना, जो गए पल हैं उनमें आपको जो करना है कर लेना, लेकिन इस पल हमें अच्छा। आप पाएंगे कि हमें बुरा करने का एक पल भी नहीं मिला, क्योंकि हमने एक पल, वर्तमान के एक पल में अच्छे करने का भाव कर रखा। एक दादाजी थे पारस, एक दादाजी थे, ऐसे खुश मिजाज की पूछो मत। उम्र 82 साल, उम्र 82 साल, और हर फन मौला, मस्त मौला, फक्कड़ स्वभाव, बिंदास, एक भी दांत नहीं, लेकिन 24 घंटे मुस्कुराए, 24 घंटे कमाल खाया था। उस व्यक्ति से मैंने पूछा, दादाजी इस उम्र में तो आपके दांत, आपकी आंत सब साथ छोड़ गए, फिर भी आप इतने बिंदास कैसे जीते? तब उन दादाजी ने कहा, गुरुदेव मैंने एक नियम ले रखा है, मैंने एक नियम ले रखा, उस नियम की वजह से मैं हर पल खुश रहता हूं। मैंने कहा, ऐसा कौन सा नियम है भाई जिसके कारण तुम हर पल खुश रहते हो? तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही दिखाई नहीं देता है। मुझे वो नियम बताओ, ताकि मैं भी लोगों से रात्रि भोजन, आलू प्याज लहसुन छोड़ो, अभिषेक करो, पूजा करो, ये नियम बंद करके वही नियम दूं क्या? हाँ महाराज से छोटा सा नियम है जो मैंने ले रखा है, और उस नियम का मैं प्राणपण से पालन करता हूं, इसलिए आनंद से रहता हूं। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर इनसे जानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नियम इन्होंने ले रखा है। मैंने फटाफट बताओ दादाजी, क्योंकि मैं उस नियम को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया। उन्होंने कहा, महाराज जी रुको, आप भी अपनी बात को सीधे सीधे थोड़ी कहते हो, घुमा फिरा करके, लंबी चौड़ी करके, किससे कहानी सुना करके बोलते हो, मुझे भी सुनो। मैंने कहा, गजब कर दिया। मैंने कहा, सुनाओ। बोले, ज्यादा बड़ा नियम नहीं है, एकदम सामान्य सा नियम है, लेकिन वो ऐसा नियम है कि उसे लेने के बाद जब आप कट्टरता से पालेंगे तभी जाकर के खुश रहेंगे, अन्यथा नियम टूटा और आपकी खुशी गई। मैंने कहा, रात्रि भोजन त्याग से ऐसा नहीं हो सकता, आलू प्याज के त्याग से ऐसा नहीं हो सकता, अभिषेक पूजा के नियम से ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा नियम कौन सा होगा? हाँ, स्वाध्याय में भी सिर दुखने लग जाता है, ज़्यादा पढ़ने लग जाओ। माला फेरने का नियम भी नहीं हो सकता, माला फेरने लग जाओ तो 1-2 माला के बाद तो नींद ही आने लग जाती, कई बार तो माला ही नीचे टपक जाती है। नहीं होता क्या? कई बार ऐसी खतरनाक नींद आती है कि माला हाथ से नीचे, फिर आदमी देखता है कहाँ तक हुई थी, वही से कोशिश करता उठा करके, ऐसी दशा हो जाती है। नींद है तो मैंने कहा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में माला ही एक ऐसी चीज है जिसे फेरते हुए नींद आती है। क्या न जाने नींद का और माला का कौन सा ऐसा कनेक्शन है, या वो गोल गोल नींद की गोलियां की माला बना रखी है, ऐसा कुछ होता होगा। आखिर उसको हाथ में लो, 2-4-10 माला मोती जाते कि ऐसे झटके चालू हो जाते, ये समझ नहीं आता।
मैंने बहुत विचार किया कि आखिर इस माले में ऐसा कौन सा नशा है कि बिना खाए आदमी झूमने लग जाता है। अरे पी करके झूमने वाले तो हमने बहुत देखे। माला हाथ में आई, आखिर बात क्या है? माला फेरते समय झपकियां, नींद सब कुछ आती है, और माल गिनते समय नींद उड़ जाती है। कितनी भी नींद में आदमी हो और उससे कहा कि थोड़ा एक हाथ मार ले, तो वो फटाफट नींद भग जाती है और गिनना प्रारंभ कर देता, जरा भी गलती नहीं करता है। और माला में गलती के अलावा कुछ भी नहीं होता है। एक माला में जरा भी मन ना लगे, लगे तो दो चार मनके में माला मन लगे, लेकिन माल गिनने में कभी ऐसा आदमी इतनी निष्ठा से, इतने अच्छे से गिनता है, कहीं एक भी नोट चिपक ना जाए, थूक लगा करके देखता कि आगे डबल तो नहीं हो गया। अब आप आश्चर्य करोगे, बराबर गिना है, पूरे 100 नोट हैं, फिर भी लगता कहीं गलत तो नहीं हो गया। दूसरी बार फिर गिन लेता है, और जिसे देता है उससे कहता है कि एक बार तू भी हाथ मार ले। माला के लिए आपने कभी ऐसा किया कि फेरने के बाद मंदिर में टांगने से पहले कहा, ले बेटा तू भी गिन ले? कहा क्या? अरे तुमने नोट को तो कितने लोगों से गिनवाया, जिससे लिया उसने गिन के दिया, तुमने लिया तुमने गिन के लिया, आप जिसको दोगे वो गिन करके लेगा। एक ही गिड्डी दिन भर में कितनी बार गिनी जाती है, विचार करो। और हर व्यक्ति बराबर गिन रहा है, जरा भी कोई गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखा है। गिनते गिनते 99 गिनने में आ जाए ना, फिर गिनता है। माला के साथ कभी तो करो, एक आध मन का आगे निकल गया हो, ध्यान ना दिया हो, ऊपर नीचे हो गया हो, नमोकार मंत्र ना बोल पाया हो और ध्यान भटक गया हो, जितनी ईमानदारी से नोट गिनते हो, उतनी ईमानदारी से जिस दिन माला गिनना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन एक माला तुम्हारे लिए सिद्धि में कारण बन जाएगी। ये मेरी गारंटी। उसी दिन सिद्धि में कारण बन जाएगी। एक माला से तुम ना प्राप्त कर लो सिद्धि, लेकिन नोट के जैसे हम माला नहीं गिना। आपकी दुकान किस किस की? यहां पर दुकान किसकी? आपकी दुकान। व्यापारी कौन कौन है? आप सब व्यापारी हो ना? हाँ, बस बस इतना ही। दुकान मंगल करते हैं ना? नहीं करते, खुले रहते। अरे तुम्हारी बात तुम पता क्या, जो दुकान मंगल करता है, ऑफिस बंद करता है, ताला लगाता है, अब तुम्हारा तो बाहर ही पड़ा रहे, कौन उठा के ले आए सैंडस्टोन? अब दुकान बंद करता है व्यक्ति, तो अर्पित ताला खींच करके देखता है, लगा कि नहीं लगा, बराबर खींच करके देखेगा। एक बार नहीं, दो दो बार खींच करके देखता है। खुद ने लगाया है, व्यवस्थित लगा है, लेकिन फिर भी कभी एकाध बार माला के मोती खिसकाने से पहले बराबर मैंने जपा या नहीं जपा, खींच करके देखो तो सही, रुक करके देखो तो सही। कौन देखता है? फटाफट निपटा। क्या हुआ? एक माला हो गई। ऐसा समझते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा काम, नहीं लगता है? और फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने मन के खिसके हैं, एक में भी शुद्धता दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मन से 9 बार मंत्र पढ़ो, बहुत है। बिना मन के 9 माला भी फेर लो तो कोई मतलब नहीं रहता है। इसका मतलब है कि अब हम माला फेरना बंद कर देते हैं और 9 बार ही फेरेंगे। इसका मतलब यह है क्या?
नहीं, इसका मतलब ये है कि हम जितनी माला फेरेंगे वो मन से, कैसे फेरेंगे? बिना मन के फेरने में भी फायदा है, बिना मन के फेरने में भी, क्योंकि माला जो है वो मन से, वचन से, काय से फेरी जाती है। किस किस से फेरी जाती है? हाथ में माला है तो काय से, मुंह में मंत्र है तो वचन से, और मन में भाव है तो मन से। ये 3 माला। आपके भाव नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, 33% नंबर कटेंगे, 66-67% मिलेंगे। यदि मन से थोड़ा शुद्ध उच्चारण है, थोड़ा अशुद्ध उच्चारण है, तो अपन वचन के भी 10-20% काट देते हैं। काय के 33% तो पूरे, काय के 33% पूरे, और वचन के जितना तुमने थोड़ा बहुत 50%, 25% सही किया है, तो आप उसके 17% और जोड़ दो। 33 और 17 50%। कितना हो गया? 50%। और पास होने के लिए 33% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए? इसीलिए माला छोड़ना नहीं है, अपने परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करना है। नहीं तो तुम माला ही छोड़ करके बैठ जाओ कि अच्छे महाराज जी आए, एक आए थे, 5 माला का नियम दे गए कि महाराज जी बहुत अच्छे, 9 बार जपो, ऐसा कह गए। फोकट में मुझे बदनाम मत कर देना। मैं तो कहता हूं परसेंटेज बढ़ना, शुद्धता बढ़ना चाहिए। मंत्रोच्चारण की शुद्धता बढ़ाओगे, पूरा शुद्ध उच्चारण करोगे तो 66-67%, और फिर मन से जप लोगे तो निश्चित तौर पर आपके परसेंटेज 70, 75, 80, 85, 90, 95, 97, 98, 99, और जिस दिन मन वचन काय की एकता हो गई तो 100% वह फल हम प्राप्त कर सकते। तो माला का अपना कोई दोष नहीं है, माला का अपना कोई दोष। कबीर ने लिखा, माला बनाई काठ की, जा में डाला सूत। क्या कहा? माला बनाई, जा में डाला, माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।